मैं तो कहती हूँ शांता, ऐसा सच चूल्हे में चला जाए जो घर में अशांति फैलाए। राज मेरा छोड़ो सब। फिलहाल तो जिसको आपके नक्शे कदम पर चलना चाहिए वो सरेआम आपकी बदनामी कर रहा है। किसकी बात कर रहा है तू? आपके भतीजे की। मारी उंगलियों का जादू भूल गई। मारी उंगलियों का जादू। हाँ? राज, हाँ? आपसे बात करने का क्या फायदा? हाँ? अरे जिसने आज तक एक किताब का चेहरा ना देखा उससे मैं क्या बात करूं? अरे जबान संभाल के बात कर छोरे। आज तक मैं तने छोड़ता आया हूं, पर अब तू हमारे हाथों से बच नहीं सकता, इसलिए बोलने से पहले सोच कर बोल। समझ गया? अरे मैं तो कहता हूं कि उसके पीछे पड़ा है तू, छोड़ क्यों ना देता इसे? अरे ठाकुरों की औलाद है तू, खाओ पियो घूमो और छोड़ो, बढ़ो आगे। दूध पीना है ना तो गाय पालने की जरूरत ना है घर में। वाह चाचू वाह, आपके विचार ना बिल्कुल आप ही की तरह है, एकदम खटिया। बच्चा है तू, ये है बच्चा। जो बात तैने कही है ना उसके लिए थारे गाल लाल कर देता मैं, पर छोड़ रहा हूं। अरे जिस छोरी की वजह से तू मारे से जवान लड़ा रहा है ना, देख लेना एक दिन यही छोरी थारा तमाशा बनाएगी सारे गांव में। बड़े घटिया बोल रहा है तू, बड़े अपने चाचा को घटिया बोल रहा है तू। अरे यही चाचा थारी और थारी बर्बादी के बीच खड़ा है। अगर मैं हट गया ना तो घोड़े खुल जाएंगे, और घोड़े कुचलते वक्त यूं ना सोचते कि कौन चौटाला है कौन राघवण। चाचू एक गधे घोड़े का तो मन ने पता ना, मन ने सिर्फ एक ही बात पता है, चाको राखे साइया मार सके ना कोई। एकदम भाई साहब की तरह बोलता है तू, एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, और मन ने इस बात पे गर्व से। अच्छा, और तू क्या कर रही है आप? हैं? तमाशा हो रहा है यहाँ पे, तमाशा देख रही है खड़े खड़े। अरे समझा दी क्यों ना इसे तू, क्यों पीछे पड़ी है इसके? अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तू इससे? हैं? क्या चावे के है तू? बताना मने, बता दूं क्या चावे? पैसे चाहिए तने? कितने पैसे चाहिए बोल? अरे जो रकम बोलेगी वो थारे मुंह पे मार दूंगा। बस चाचू बस, बहुत बोल चुके हैं। अरे आपको क्या पता कि शरीफ घर की छोरी होती कैसी है? अरे वो मुंह पे रकम फेंकने वाली ना कोई और होती है, जिनके पास आप जाते, जो अपना तन और मन आपको बेच देती पैसों के लिए। तारी इतनी हिम्मत हमारे सामने बोल रहा है, और तू कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद इसके साथ तुम मैंने दिखाई दे गई ना तो तू और तारा वो लुंगी वाला बाप इस गांव से गायब हो जाएंगे, समझ गई? सरोजनी, सरोजनी, क्या हुआ सरोजनी? What happened? रात से झगड़ा हुआ क्या? क्या हुआ सरोजनी, बताओ मुझे। सरोजनी तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम बताओ। राज के चाचू। हाँ, क्या हुआ? क्या राज के चाचू? ना उन्होंने मुझे राज के साथ देख लिया। हाँ तो तुम लोग बात ही कर रहे होगे ना? हाँ, हम लोग बात ही कर रहे थे,
लेकिन राज के चाचू की आंखों में खून सवार था। वो अचानक आए और मुझ पे और राज पे बरस पड़े। हाँ फिर क्या हुआ? राज के चाचू मुझ पर कीचड़ उछालने लगे और वो राज से रहा नहीं गया, तो उसने बराबर का जवाब दिया। हाँ फिर क्या हुआ? फिर ना वो मुझे धमकाने लगे और धमकाते धमकाते इतनी नीच स्तर पर गिर गए कि ना उन्होंने मुझे बाजारू कहा। उन्होंने तुझे बाजारू कहा? और राज वहाँ पे खड़ा हुआ देखता रहा ये सब? नहीं अन्ना, राज के सब्र का बांध ही टूट गया। उसने चाचू को बहुत सुना दिया और चाचू ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरी तो रूह ही कांप गई थी अन्ना। ये आदमी चाहता क्या है? पहले उसने अप्पा का अपमान किया, अब तुम दोनों का अपमान किया। What does he want? अन्ना, राज के चाचू कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर माई फुट सरोजनी। लोग तभी डरते हैं जब कोई उन्हें डरा सकता है। अगर तुम डट कर डर का सामना करने लगोगे तो कोई तुम्हें नहीं डरा पाएगा। अच्छा, तुम इस बात का घर में बिल्कुल जिक्र मत करना। आई एम देयर विद यू। तुम अपना मूड ठीक करो। एक पागल आदमी के कारण तुम अपना संतुलन खराब मत करो, ठीक है? हाँ? राज, क्या बात हो गई बेटा? रो क्यों रहा है? अरे सरोजनी से कोई बात हो गई क्या? हैं? तो उसके बापू के साथ आमना सामना हो गया? देख बेटा, थोड़ा अच्छी तरह पता है मैं सब कुछ देख सकूं। थारे आंसू बर्दाश्त ना होते हमारे से। बता क्या हो गया? क्या हो गया? देखना रोए जा रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा, तू ही बूझ ले। क्या हो गया बेटा? देख, आंसू जो होवे हैं बहुत कीमती होवे हैं, ऐसे जाया मत होने दे इसे। बता, क्या बात से? देख बेटा, जब तक तू बताएगा ना हमें पता कैसे चलेगा? तू तो परेशान है ही, जब तक हमें ना पता चलेगा हम भी परेशान रहेंगे। बता क्या बात हो गई? बताऊंगा तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे बापू। अरे मैंने मंजूर है, तू बता। आज विजय चाचू ने मन्ने और सरोजनी को एक साथ देख लिया। तने और सरोजनी को एक साथ देख लिया? फिर के उनका तो आपको पता ही है, राशन पानी लेके चढ़ गए हम दोनों पर। हम दोनों को सुनाने लगे। पहले मन्ने भला बुरा कहा, मैं कुछ ना बोला, चुप रहा, एक शब्द ना बोला मैं। लेकिन फिर सरोजनी को बोलने लगे और बातों ही बातों में उन्होंने सारी हदें पार कर दी। अरे सरोजनी जैसे अच्छे घर की लड़की को उन्होंने बाजारू तक कह दिया बापू। उसने सरोजनी को बाजारू का? दिमाग फिर गया उसका। अरे मने तो इंसान कहते भी शर्म आवे उसे। वो जानवरों से भी गया बीतता है। जानवरों के यहां भी कोई कायदे कानून हो गए हैं। बेटा बावड़ा हो गया है, बुद्धि फिर गई उसकी। नीलम से हार गया, पचाना पाया। उसे फंसाने की कोशिश की तो खुद फंस लिया। तूने और सरोजनी ने मिलके कर दी नीलम की मदद। बस हो गए तुम लोग जानी दुश्मन। बस उसी बात की खींच निकाली उसने। लेकिन बापू उन्हें जो कहना सुनना था यहां घर में कह। सरे बाजार गांव के बीचों बीच तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी उन्हें? अरे आदत है उसकी तमाशा बढ़ाने की।
उसे भाई कहते भी शर्म आवे। सोच, जवान छोरी का बाप है और छोरियों से बात करने की तमीज ना है उसे। ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया, बाजारू। सोचो अगर यही कोई उसकी छोरी कोमल के लिए इस्तेमाल करे तो क्या बीतेगी, क्या बीतेगी उस पे। पहले आप शांत हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया देवर जी को, क्या करते हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आजकल। हम सब चुप रहते, इसलिए विजय चाचू जो चाहे, जिसे चाहे, जिसके सामने चाहे सुना देते। हमारे चुप रहने का फायदा उठाते वो। बाप, आज तो उन्होंने हद ही पार। अरे गांव में सबके सामने मन ने थप्पड़ मारा। तुझे थप्पड़ मारा सबके सामने बिना वजह, और तू अब बता रहा है? अरे हिम्मत कैसे हुई इसकी? तू समझता क्या अपने आप है? हम उसके खरीदे हुए गुलाम है क्या? आज तो मैं उसके साथ हिसाब किताब करके ही लौटूंगा, देखना तू। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ पहले। आप भी अगर उसकी तरह बर्ताव करोगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? अरे लक्ष्मी, उसने मारे छोरे को मारा कैसे? हाथ कैसे लगाया उसे? वो उसे डांट देता, फटकार देता, लताड़ देता, मने मंजूर था। उसने मारा कैसे? अरे आप समझदार हो ना, समझदार हो आप, बड़े भाई हो उसके। आप भी कहते हो ना कि गुस्से में इंसान को कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। आप पहले शांत हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जब वो आवेगा ना तब बात करेंगे उससे। अरे बातों से ना मानने वाला वो। लातों के भूत बातों से ना माना करते। आज इसे मारा है, कल तुझे मारेगा, उसके बाद मुझे मारेगा। मैं उसकी गुंडागर्दी इस घर में चलने ना दूंगा। नहीं बापू, बापू आप नहीं जाएंगे। बापू आपको मारी कसम। अरे विजय चाचू की तो गांव में कोई इज्जत ना है, लेकिन आपने बहुत इज्जत कमाई है बापू, और हमें तो आपकी इज्जत संभालनी है। और रही बात विजय चाचू की, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। देख लेना, एक दिन उनके कर्म उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। राज बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप बस शांत हो जाओ, पानी लेकर आते। अरे चूरे पे हाथ उठाया इसने। Sarojini, why are you crying? Kanna, what happened? Tell me. Sarojini, Kanna, जब तक तू नहीं बताओगी मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। बताओ ना क्या हुआ? प्रोफेसर ने डांटा क्या? रात से झगड़ा हुआ? Tell me for God's sake what happened? सचिन, देखो ना रोए जा रही है, क्या हुआ इसे? कमाल है, तुम भी कुछ नहीं बोल रहे। युवा भी था ना, मैंने उसका जिम्मेदारी तुम्हें सौंपा था। नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड। अम्मा सरोजनी साइकिल से गिर गई। साइकिल से गिर गई? इतनी छोटी सी बात। नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नाउ गॉड सेक टेल मी द ट्रूथ। नहीं अम्मा, सच में वो साइकिल से ही गिरी। चोट कहाँ लगी है? अम्मा वो तो वही बता सकती है, शायद अंदरूनी चोट लगी होगी। अम्मा जब से वो गिरी है तब से रोई जा रही है। सरोजिनी करना, साइकिल से गिरने से इतना रोता है क्या कोई? मैं कितनी बार गिरती थी, मैं तो डर ही गई थी। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, तब तक तू फ्रेश हो जाओ। सचिन। ओके माँ।
सरोजनी, ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे कहा था होल्ड योरसेल्फ, लेकिन तुमने होल्ड करने के बजाय सारी गंगा जमुना बहा दी। अब क्या कहना है, कैसे कहना है, ये तुम देख लो। मैंने तो अम्मा से कह दिया कि तुम साइकिल से गिर गई थी। अन्ना, I can't control. सुनो जी, मैं क्या बोल रही हूँ, हम कल भी तो बात कर सकते हैं ना। अभी आप चढ़िए, आराम कर लीजिए। रहने दे, जो बात होनी है आज ही होनी है। आने दो उसे, बहुत होली उसकी मनमानी। विजय, क्या बात है? हाँ, तेरा दिमाग ठीक है आजकल? भाई साहब, हमारा दिमाग तो ठीक ही है, मैंने आपका दिमाग कुछ ठीक ना लग रहा। क्या बात? जिनका खुद का खराब हो गया ना, उन्हें ऐसे ही लगता है। तुझे लोगों को मारने पीटने का बहुत शौक है ना, तो ऐसा कर, तू बंदूक क्यों नहीं ले लेता? आतंकवादी बन जा। रोज मारा कर, रोज चीर के रख दे लोगों को, मार। और मैं तो कहता हूं पहली गोली अपने भतीजे की छाती में ही ठोकी हो। अच्छा, समझ गया मैं कि आप किसके चढ़ाने पर इतनी सारी बातें मैंने सुना रहे। उसने आपको यूं तो बता दिया कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है, पर यूं नहीं बताया कि थप्पड़ क्यों मारा है। तू रहने दे, मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना है। तुझे मैं जानता हूं, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुझे मारने के लिए किसी को कोई बहाना ना चाहिए, बल्कि तू खुद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिससे लड़ाई होवे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तुझे आती ना, एक ही चीज आती, वो है लड़ाई झगड़ा। कोई तो करता। भाई साहब, वो छोरा उस ढोसे वाली छोरी के साथ सरेआम इश्क लड़ा रहा गांव में। हमारी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, तो मैं क्या करूं? अब वो मिट्टी में मिलाए, रेत में मिलाए या सीमेंट में, मारा छोरा है। जो चाय करे, जिससे चाय मिले। एक बात कान खोल के सुन ले, वो छोरी मने पसंद है, वो छोरी मने पसंद है और मारे छोरे को भी पसंद है। इसलिए तू पाबंदी लगाने वाला कौन होता है बता? वाह भाई साहब, यूं अच्छी कह दिया आपने। ठीक है, फिर जब मैं कोई होते ना हूं तो फिर मारे बोलने और ना बोलने कोई मतलब ही ना है, तो बढ़ाओ फिर मेल मिलाप गैर बिरादरी से। पर एक बात याद रखना, अगर किसी दिन किसी गांव वाले ने देख लिया और कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर हमारे पास मत आना यूं कहने के लिए कि विजय यूं के हो गया। देख विजय, गांव बिरादरी के कायदे कानून ना मड़े मत पड़ा। सब पता है मने, टेम आने दे, बिरादरी को भी देख लूं। लेकिन पहले तने तो देख लूं। भाई साहब, आप कुछ भी कर लो, पर बिरादरी से दूर नहीं रह सकते आप। मने तो समझ में आ रही है कि आपको वो क्यों नहीं दिख रहा जो मने दिख रहा है। अरे ये जो छोरी है ना, ये हमारे छोरे को बर्बाद कर देगी।
जिंदगी बर्बाद कर देगी उसकी। अरे कर लेंगे खराब। वो छोरी बर्बाद करे, हमारे छोरे को आबाद करे, मैंने क्या है ना, तेरे को क्या लेना देना। एक बात कान खोल के सुन ले विजय, अगर अगली बार तूने हमारे छोरे पे हाथ उठाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। भाई साहब, आप शायद भूल रहे हो, अगर आपको वो छोरा है ना तो मारा भी कुछ लाग गया है, मारा भतीजा है वो। अगर मैं जो इसके लिए कुछ कर रहा हूं ना तो इसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। अगर जो मैंने एक दो थप्पड़ मार भी दिए इसकी भलाई के लिए तो क्या हो गया। अरे नहीं चाहिए मैंने तारी भलाई, नहीं चाहिए बोला ना। तेरा जिससे मिलने का मन करता है तू मिलता है कि नहीं मिलता, जाता है कि नहीं जाता, मैं पूछता हूं। अरे पहले तो मैं सरसरी तौर पे बूझ भी लेता था, अब तो मैंने वो भी मना कर दिया, वो भी बंद कर दिया मैंने। अब एक बात सुन ले, थारे मामले में हम नहीं बोलेंगे, हमारे मामले में तू नहीं बोलेगा। भाई साहब, जब इस घर में मने कोई समझ ही ना सके तुम्हारा इस घर में रह के क्या फायदा। अरे दम घुटता है हमारा इसमें। मैं जा रहा हूं बाहर, हमारे जाते ही सबको शांति मिल जाएगी। देख लिया लक्ष्मी, देखी इसकी हरकत, छम्मक छल्लों से मिलने गया होगा और बंदूक मेरे कंधे पे चला गया। अरे जाने दो ना जी, आप अपना खून क्यों जला रहे हैं? मैं तो कहती हूं जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। आपने मामले को साफ कर दिया। अरे हमारा छोरा से जिसे मर्जी चाहे, जिसे मर्जी पसंद करे, कोई बीच में बोलने वाला कौन होता है? बापू, माँ बिल्कुल सही कह रही। विजय चाचू चाहते कि इस घर का माहौल हमेशा बिगड़ा ही रहे। मैं तो कहता हूं उनसे कोई वास्ता ही ना रखते, सिर्फ काम से काम रखते। बेटा, ये बातें बोलनी बड़ी आसान है। हम एक ही छत के नीचे रहे हैं, एक ही धंधा करें हैं, एक ही धंधा करें, इसलिए बात तो करनी है। पर जिस तरीके से करना चाह रहा है ना, वैसे ना हो। छोटी मुंह बड़ी बात, शेर के मुंह से शिकार निकल सकता है मगर मंगल सिंह के हाथ से नहीं। अच्छा, ये है उस छोरी की फोटो। इतनी करीब से मार कि बच ना पाए।